नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी खबर जो पिछले कई घंटों से बड़ी चर्चा में है, और खबर ये कि हरियाणा की इस सीट पर उपचुनाव होने की संभावनाएं बन सकती हैं। जी हां, हरियाणा की इस सीट पर दोबारा चुनाव हो सकते हैं। दोबारा चुनाव करवाने के लिए या फिलहाल जो इस कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स है उसको इस कुर्सी से हटाने के लिए एक प्रत्याशी ने पूरी कमर कस ली है और उन प्रत्याशी ने पूरे जोर शोर से तैयारी भी कर ली है। जी हां, अगर ऐसा हो गया जो हम आगे आपको बताएंगे पूरे विस्तार से, तो ना केवल इस एक सीट पर बल्कि उसके बाद कई जगहों से इस तरह की आवाजें उठेंगी। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हरियाणा प्रदेश की किस सीट पर यह नया बखेड़ा खड़ा हो गया है जिससे प्रदेश में उपचुनाव होने की संभावना दिख रही है। आगे देखने से पहले वीडियो को आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। हमने एक खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं वो मुद्दा हरियाणा प्रदेश में पिछले कई घंटों से गूंज रहा है। हमने 13 तारीख को एक वीडियो बनाया था जिसमें यह बात हमने कही थी, हमारे पास यह सूचना पहले से थी कि एक कांग्रेस का बड़ा नेता एक बड़ा खुलासा करेगा जिससे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की कुर्सी जा सकती है। इस विषय पर हमारे पास बहुत से लोगों के फोन आए, बहुत से दर्शकों के कमेंट भी आए और सब उत्सुक रहे कि आखिर वो कौन सा कांग्रेस नेता है जो बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है, और वो क्या खुलासा करने जा रहा है, और वो कौन सा भाजपाई नेता है जिसकी कुर्सी जा सकती है, जिसकी कुर्सी जाने की संभावनाएं हैं, और किस तरह के हालात बनेंगे, क्या यहां उपचुनाव होगा। उन तमाम विषयों पर आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हरियाणा प्रदेश में इसी साल कुछ ही समय पहले नगर निकायों के चुनाव हुए, जिनमें नगर निगम हिसार में भी चुनाव हुआ। नगर निगम हिसार में मेयर का जब चुनाव हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण पोपली चुनाव जीते, जो पहले जिला के महामंत्री रहे थे। नमो ऐप के प्रदेश के संयोजक के तौर पर वो काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में वर्षों से सक्रिय हैं। उनके पिता रामस्वरूप पोपली वो हांसी के मंडल प्रधान भी रहे हैं, बड़े सक्रिय भाजपाइयों में हैं। वो चुनाव जीत गई और जो हारे, किरसन सिंगला टीटू, पुराने कांग्रेसी, तीन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में वो नगर परिषद हिसार की चेयरमैन रहे। पहले चौधरी भजनलाल के समय, फिर चौधरी बंसीलाल के समय, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय, और तीन मुख्यमंत्रियों के साथ नगर परिषद चेयरमैन के तौर पर काम करने का उनको अनुभव भी है। वो कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव हार गए। अब जो ताजा घटनाक्रम हुआ है
चुनाव खत्म हो गया, प्रवीण पोपली अपने काम में लग गए, कृष्ण सिंगला टीटू अपने काम में लग गए। उसके बाद एक ऐसा चिट्ठा निकाल करके लाए कृष्ण सिंगला टीटू प्रवीण पोपली का, जिसमें उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बहुत सी ऐसी बातें बताई जो अचंभित करने वाली। उन्होंने जो जो बातें बताई वो उन्होंने कागज दिखाए, विद प्रूफ बातें बताने का काम किया। और अगर वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक मिलती हैं तो प्रवीण पोपली की कुर्सी जा सकती है, क्योंकि जो जो वो कमियां हैं वो बड़ी गंभीर और बड़ी सोचने वाली कमियां हैं। मैं पहले मोटा मोटी आपको यह बता दूं कि आखिर प्रवीण पोपली को लेकर के जो मेयर हैं हिसार के, बीजेपी के मेयर हैं, हिसार के प्रथम नागरिक हैं, उनको लेकर कृष्ण सिंगला टीटू ने क्या क्या बातें कही। उन्होंने मेयर पद के लिए उनको अयोग्य बताया और गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं का उन्होंने खुलासा किया। सबसे गंभीर जो उन्होंने बात बताई वो ये है कि प्रवीण पोपली, जिन्होंने नॉमिनेशन प्रवीण कुमार के नाम से किया, उस पर भी एक बहुत बड़ी उंगली इसलिए उठ रही है कि उस प्रवीण कुमार की स्पेलिंग ठीक नहीं है, जो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जो, अगर कोई आम शख्स या भले ही विपक्षी दलों का नेता, पहली गलती देखिए आप, कोई विपक्षी दलों का प्रत्याशी अगर इस तरह से नॉमिनेशन में अपना नाम गलत भर दे तो उसका नॉमिनेशन रद्द हो जाता है। कोई आम शख्स नॉमिनेशन भर दे, उसका नॉमिनेशन रद्द हो जाता है, यहां तक कि पंच तक का नॉमिनेशन भी रद्द हो जाता। और ये तो हिसार के प्रथम नागरिक की कुर्सी है। उन्होंने स्पेलिंग गलत भरी, जो प्रवीण पोपली ने स्पेलिंग भरी उसके कागज दिखाने का काम किया कृष्ण सिंगला टीटू ने, जिसमें प्रवीण कुमार नाम गलत है। और यह एक बहुत बड़ी प्रशासनिक त्रुटि भी है, क्योंकि प्रशासन जो बहुत से हाथों से होकर के ये कागज जाते हैं, बहुत से कर्मचारी अधिकारियों के हाथों से ये नॉमिनेशन की फाइल पास होकर के जाती है, और उसमें इतनी बड़ी गलती कि जो शख्स नॉमिनेशन भर रहा है उसका नाम ही गलत, बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और ये इस चीज पर भी सवाल खड़े करता है कि अगर कोई शख्स बीजेपी की टिकट ले आई जो शतारूढ़ है, तो अधिकारी उसके कागजों को ज्यादा सा चेक भी नहीं करते। इसका मतलब यह लग रहा है। दूसरी बहुत बड़ी गलती, नगर निगम का बकाया हाउस टैक्स। जी हां, टीटू ने जो दस्तावेज दिखाए उनके मुताबिक प्रवीण पोपली पर जब वो नॉमिनेशन भर रहे थे उस समय हाउस टैक्स बकाया है, और ये कंडीशन है नॉमिनेशन भरने की कि जिसका हाउस टैक्स बकाया है वो नॉमिनेशन ही नहीं भर सकता, रद्द हो जाएगा, भरेगा तो रद्द हो जाएगा। लेकिन यहां भी जो टीटू सिंगला ने कागज दिखाई, अगर वो सही हैं तो ये अयोग्य ठहराते हैं प्रवीण पोपली को। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात जो इसमें निकल करके आई, वो जो कृष्ण सिंगला टीटू ने बताई कि जो उनके नाम रजिस्ट्री है उसमें कुछ और है, और जो उन्होंने ब्यौरा दिया है अपनी प्रॉपर्टी का उसमें कुछ और दिया है। तो उन्होंने यहां तक भी आरोप लगाए कि प्रवीण पोपली ने कब्जा किया हुआ है, अवैध कब्जा। और यह एक नियम है कि जिसका भी अवैध कब्जा है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है चुनाव के लिए। तो इसका मतलब सबसे पहले नॉमिनेशन में नाम गलत, हाउस टैक्स बकाया, और जो जमीन उनके नाम है उसमें भी सही ढंग से वो मैच नहीं कर रही, वो भी मिसमैच है। इनके अलावा प्रवीण पोपली को लेकर के जो बहुत बड़ा गंभीर आरोप कृष्ण सिंगला टीटू ने लगाया वो ये भी है कि उन्होंने कहा कि वो आदतन सरकारी जो पैसा देना होता है वो नहीं देते। उनका अब भी 4 महीने का बिजली का बिल बकाया है, जो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ तो वो अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार शहर में घूम रही हैं और दूसरी तरफ वो खुद अतिक्रमण किए हुए हैं। उनकी जो मेडिकल एजेंसी है, जो मेडिकल की शॉप है, और जो होटल है जो प्रवीण पोपली का बताया जा रहा है, उसके आगे जो सीढ़ियां बनी हुई हैं
वो सरकारी जमीन पर यानी गली में बनी हुई हैं। इन तमाम गंभीर से गंभीर जो ये चीजें हैं, इनको लेकर के कृष्ण सिंगला टीटू ने बाकायदा ये कहा कि उन्होंने जो सरकारी साइटें हैं इन तमाम डिपार्टमेंटों की, उनसे ऑनलाइन ये कागज निकलवाए हैं और ऑनलाइन जो कागज है उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। तो उन्होंने ये कहा कि लाखों का हाउस टैक्स जिनके ऊपर बकाया हो कई सालों से, जिन्होंने खुद कब्जा कर रखा हो, जिनका नॉमिनेशन में नाम तक गलत हो, आखिर उसको किस तरह से योग्य ठहराया गया चुनाव लड़ने के लिए। प्रवीण पोपली के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और जो कृष्ण सिंगला टीटू ने बातें कही, ये मुख्य आरोपों के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने हिसार के डीसी को, हिसार के एडीसी को, इलेक्शन कमिश्नर को, नगर निकाय जो नगर निगम है उसके कमिश्नर को बाकायदा लेटर लिखे हैं कि इनको अयोग्य ठहराया जाए, डिस्क्वालीफाई किया जाए। जो शख्स डिफाल्टर है, डिफाल्टर मीन्स जो पैसा नहीं भर रहा है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, तो इस लिहाज से इनको डिसमिस किया जाए, डिस्क्वालीफाई किया जाए। अब इसमें दो बातें बनती हैं। अगर वो नॉमिनेशन के दिन से ही डिस्क्वालीफाई माने जाते हैं, नॉमिनेशन ही उनका रद्द हो जाता है, हालांकि वो प्रक्रिया बीत चुकी है, लेकिन अब उस पर इलेक्शन कमीशन दोबारा क्या एक्शन लेता है, या जो जिला के निर्वाचन अधिकारी जो डीसी होते हैं वो क्या एक्शन लेते हैं, अगर उसी दिन से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा तो ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं कि फिर जो 2 नंबर पर यानी जो रनर अप रहे हैं कृष्ण सिंगला टीटू, वो इस कुर्सी पर बैठ जाएंगे। और अगर उनको अब डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या अब उनको जो है हटाया जाता है पद से, तो फिर हिसार की इस सीट पर, नगर निगम मेयर की सीट पर दोबारा चुनाव होगा, मेयर का चुनाव दोबारा होगा। अब उस दोबारा जब मेयर का चुनाव होगा तो उसमें कौन जीतेगा, क्या होगा, वो तो भविष्य के गर्भ में है। कृष्ण सिंगला टीटू यहां तक भी कहते हैं कि चूंकि मेयर भाजपाई है, बीजेपी की सरकार है, और अगर इन अधिकारियों ने किसी दबाव में सही ढंग से काम नहीं किया, सही फैसला नहीं किया, तो वो माननीय अदालत में भी जाएंगे। और जब वो माननीय अदालत में जाएंगे तो लिहाजा कोई ना कोई फैसला इस मामले में होगा, और जितना जल्दी ये फैसला होगा उससे ये संभावनाएं हैं कि जो कृष्ण सिंगला टीटू ने जो आरोप लगाए हैं, अगर वो सही पाए जाते हैं तो हिसार के भाजपाई मेयर प्रवीण पोपली की कुर्सी जानी तय दिख रही है। जो ही उनकी कुर्सी जाएगी, 2 ही अल्टरनेट हैं, या तो रनर अप कृष्ण सिंगला टीटू मेयर बन जाएंगे, कांग्रेस के खाते में सीट चली जाएगी, और नहीं तो यहां उपचुनाव होगा, और उपचुनाव होगा तो जनता के पास फिर मौका होगा, फिर वो अपने वोट डालेंगे। इस वाकया के बाद जो 20 नगर निगम के पार्षद बने हुए हैं, इस तरह की सुगबुगाहटें शहर में चल पड़ी हैं कि उनको लेकर के भी जो हारे हुए प्रत्याशी हैं या जो उस इलाके के लोग हैं, वो इस तरह की कई जगह तैयारियां कर रहे हैं, उनके भी कागज निकलवाने की तैयारियां हो रही हैं, उनको भी खंगालने का काम किया जा रहा है। और एक जो 3 नंबर वार्ड है उसमें तो बाकायदा जो कांग्रेस की प्रत्याशी जो एडवोकेट भी हैं, जो हारी हैं, उन्होंने इस मामले में कार्रवाई भी अपनी शुरू कर दी, वहां भी बीजेपी जीती है। यह अकेला हिसार का मामला नहीं है, बहुत जगहों पर इस तरह की चीजें चल रही हैं। कई जगह माननीय अदालतों में भी मामले चल पड़े हैं, कई जगह विधायकों को लेकर भी, प्रदेश के बहुत से विधायक जो जीते हुए हैं, जिनमें मंत्री तक भी हैं, उनको लेकर के भी जो हारे हुए कैंडिडेट हैं वो अलग अलग स्तरों पर शिकायतें कर रहे हैं, कई माननीय अदालतों में भी चले गए हैं और वहां वो केस चल रहे हैं। इसी तरह के नगर निगमों से, नगर परिषद से, नगर पालिकाओं से, कई जगह से अलग अलग इस तरह की खबरें आ रही हैं। आप दर्शक क्या मानते हैं? क्या इस तरह की अनियमितताएं, जो बहुत गंभीर अनियमितताएं हैं, अगर ये कोई बीजेपी या सत्तारूढ़ पार्टी के अलावा कोई अन्य शख्स अगर नॉमिनेशन करते समय ये चीजें छोड़ देता या इन चीजों में गलत जानकारी दे देता, तो क्या जो प्रशासन है जिसकी जिम्मेदारी है एक एक कागज को चेक करने की, क्या वो उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट करते या रद्द कर देते? क्योंकि नॉमिनेशन भरने के बाद उनकी जांच भी होती है, तो फिर प्रशासन ने जांच किस चीज की जब नाम ही गलत है? बहुत बड़ा और बहुत गंभीर सवाल है। आप क्या मानते हैं? आप जरूर कमेंट करें। क्या
जो एक उदाहरण होता है कि जिसकी बई खुद की बई काका लिखनिया, यानी सरकार बीजेपी की जो मन में आए वो नाम लिख दो, जो जैसा मन में आए नॉमिनेशन में वो चीजें भर दो, कोई नहीं पूछने वाला। आप दर्शक जरूर कमेंट करें और आप ये भी कमेंट करें कि जिस तरह से कृष्ण सिंगला टीटू ने ये कागज इकट्ठे किए, क्या इसके बाद प्रदेश के अलग अलग इलाकों में और लोग भी जागेंगे? जो हारे हुए प्रत्याशी हैं या जो इलाके की जनता है वो भी अपने जो नुमाइंदे हैं उनके कागज खंगालेगी, उनके कागज इकट्ठे करके उनमें उनकी कमियां ढूंढेगी, उन्होंने कौन सी गलत जानकारी दी है उसका पता करेगी। इस पर आप जरूर कमेंट करें। आप ये भी कमेंट करें कि आज की वर्तमान हालात में अगर हिसार की इस सीट पर उपचुनाव हो जाता है तो बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी या कोई अन्य पार्टी अन्य प्रत्याशी जीतेगा? आप जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।